आओ ज्वाइन पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का ऐसा कोई ग्रेट स्टोरी नहीं था, मतलब क्या था मुझे भूल गया यार। हाँ तो बता देता हूँ पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का स्टोरी। तो मैं अपना मतलब 2000 शायद 22 का मेरा बर्थडे था, ठीक है 2022 का मेरा बर्थडे था, तुम्हें पता है 19 जून को बर्थडे होता है मेरा। तो मैं क्या था बीच में जब मैं स्टार्टअप कर रहा था उस टाइम अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं उस टाइम क्या है क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेलने आता था संडे, उस दिन संडे था शायद 2022 19 जून को शायद संडे था, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था मुझे इतना याद है। तो मैं संडे को ही जाता था, सैटरडे संडे कुछ होगा। क्रिकेट का हम लोग प्रॉपर मैच वगैरह खेलते थे पहले, अभी तो छूट गया है। जैसे कि फिजिक्स वाला प्रीमियर लीग हुई थी ना इस साल, वैसे ही हम लेदर की बॉल से एक टीम कॉर्पोरेट टीम में मैं खेलता था। तो मेरे पास हमारे एक पुराने जानकार थे जो फिजिक्स वाला में ज्वाइन कर चुके थे। वो बोले कि सर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन करना चाहेंगे, हम लोग विद्यापीठ खोल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर लेंगे। तो अगले दिन बात करी, तो बातचीत हो गई, ठीक हो गया। तो फिर ये हुआ कि चलो विद्यापीठ में सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा एज सेंटर हेड, या मतलब वही थोड़ा पढ़ा भी लीजिएगा, मैनेज भी कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ये हुआ डिसीजन कि भाई अलग सर और प्रतीक सर ने शायद वीडियो लेक्चर देखा मेरा, तो उन्होंने बोला कि सर आप ऑनलाइन में पढ़ाना चाहेंगे। मैं किसी चीज़ में पीछे तो हटता नहीं था, मैंने कहा नई चीज़ ट्राई करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी, कभी पढ़ाया तो है नहीं ऑनलाइन में, तो चलो कर लेते हैं। तो 2022 में फिर मैंने फिजिक्स वाला विद्यापीठ में भी पढ़ाया था एंड ऑनलाइन, तो दोनों चीज़ें हाफ एंड हाफ करके पढ़ाई थी फर्स्ट सेशन में। फिर नेक्स्ट ईयर ये बोला गया कि सर आप प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लीजिए, तो हमने प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लिया। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और लास्ट ईयर फिर मेरा पहला लाइव बैच था। फर्स्ट ईयर में मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था प्रयास 2.0, तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर पहला लाइव लिया था अर्जुन एंड लक्ष्य। इस साल तुम्हारा दूसरा लाइव है, दूसरा साल है मेरा। दैट इज इट, यही स्टोरी है, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं स्टोरी में। यस क्रश, अबे क्रश वर्ष के दिन जा चुके बेटा, अब तो नाम भी भूल गए क्रश के। तुम्हारी उम्र चल रही है क्रश वाली, हमारी नहीं चल रही। वाई पीडब्ल्यू, मतलब मुझे हमेशा से एक्साइटिंग तो था ही, लगता ही था फिजिक्स वाला में जो अलग सर कर रहे थे। मैं हालांकि मॉनिटर करता रहता था, देखता रहता था कि भाई बच्चों के लिए किस तरह से वो अफोर्डेबल एजुकेशन बना रहे हैं। तो मेरा काफी ज्यादा मन था इस डायरेक्शन में कुछ करने का। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं हमेशा से तो नहीं, जब थोड़ी सी एज हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, और एक एज आती है, एक शुरू में जब होता है, जब आप कमाना शुरू करते हो, आप लोगों के साथ भी होगा, तो शुरू के 8-10 साल तो ऐसा लगता है भाई बस पैसा आए और बढ़िया गाड़ी आए और बढ़िया ये और बढ़िया कपड़े और बढ़िया ये। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि यार मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठते हो। तो मेरा वो फेज आ गया था 2020 में लगभग, कोविड टाइम्स में। तो मैं तब ये सोच रहा था यार कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है पैसे वैसे कमा लेता हूँ, बट एक बिगर इम्पैक्ट मैं भी डालना चाह रहा था सोसाइटी पे, कि किस तरह से मतलब मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। तो वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला फिजिक्स वाला में कि भाई यहाँ पे बिकॉज अफोर्डेबल बनाया गया एजुकेशन तो बहुत, तो वो एक विजन बहुत ज़्यादा लाइन था, इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करके और ऑनलाइन में मैं अपना बेस्ट इसीलिए दे पाया। दैट वाज हाउ फिजिक्स वाला हैपेंड मुझे, क्योंकि इनका विजन बहुत अच्छा लगा अलग सर का। दैट इज कि हर एक बच्चे को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और मैं भी चाहता था कुछ सोसाइटी के लिए मैं करूँ। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई कि भैया काम वगैरह भी सफर नहीं होगा, आपको नौकरी वगैरह भी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार देखो सबको ही अपना घर तो चलाना ही होता है राइट। और जो एक सोसाइटी में इम्पैक्टफुल काम कुछ करना चाहते थे वो भी हो गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें इस चीज़ को लेकर। तो दैट इज वाई आपने देखा होगा मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं गुस्सा हो रहा हूँ क्लास में, परेशान हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड मुझे पता है कि इस जॉब के चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं उस विजन से करता हूँ कि भाई कोई तुम लोग बोलते हो ना कई बार कि सर आप चैट पे लोग इतना उल्टा सीधा लिखते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता ये, बिकॉज मैं उनको जब भी कोई कुछ लिखता है तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ जो जिन बच्चों के लिए हम एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनको तो इम्पैक्ट नहीं होने देना है भाई। आप में से 100 में से 5 ऐसे दूर होंगे जो उल्टा सीधा लिखते हैं, बट मैं मान रहा हूँ 95 में से 50 तो होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे एक्चुअल में। तो 50 का क्यों नुकसान होता है ना। दैट इज इट। यस तुम्हारे साथ भी होगा लाइफ में, जब तुम शुरू में, अभी तो मैं समझ रहा हूँ, अभी तो इट इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक चीजें। तुम्हें लगता है कि भाई गाड़ी कौन सी है सर के पास, और कौन सी घड़ी है, और कितने पैसे हैं, सैलरी कितनी है। ये हमें भी लगता था यार जब हम भी 18-19 साल के थे, तो हमारा भी यही एम था कि यार IIT जाके पैसा कमाना है, खूब पैसा पीटना है, और बस बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा बड़ा घर बंगला, ऐश वाली जिंदगी हो। बट जब वो एक लेवल तक आप जी लेते हैं तो उसके बाद ये चीजें आपको जो है कंप्लीट नहीं करती हैं एक्चुअली। तो वो धीरे धीरे तुम्हें भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, हमें भी तुम्हारी उम्र में यही लगता था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई गलत सोच रहे हो, ये ऐसे मत लेना कि सर अच्छा सर तो एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं, हम ही गलत सोच रहे हैं। तुम गलत नहीं सोच रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो बेटा। इस एज में यही थॉट आते हैं, और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ आपको, आपकी जब मैच्योरिटी आएगी और ज्यादा इवॉल्व होंगे तब आपके थॉट्स थोड़े से बदलेंगे, ठीक है। 11th में मार्क्स 11th में तो यार हम डमी स्कूल में थे, तो मुझे तो याद भी नहीं है, बस पेपर देना जाना कंपलसरी था। सीधे हम 11th में बोर्ड जिस दिन एग्जाम था उसी दिन स्कूल गए थे, और ये नहीं पता कितने मार्क्स आए, क्या आए, कुछ याद नहीं है यार, ऐसा तो याद नहीं है। वाई टीचिंग, मतलब टीचिंग में मुझे ऐसा था कि जब मैंने IIT करी थी, काफ़ी लोग ये बोलते हैं सर IIT करने के बाद टीचिंग करी, इतने हाई-फाई पैकेजेस में जॉब मिलते हैं आपको, मतलब मुझे ना कभी भी वाले जॉब्स ने एक्साइट नहीं किया कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो 10 घंटे और बस किसी के लिए कुछ कोडिंग कर रहे हो, और अल्टीमेटली कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है एक्चुअली, वो काम इंपॉर्टेंट है भी किसी चीज़ के लिए या नहीं है, या बस वो आपको बिजी रखने के लिए बस दिया गया है। तो मुझे हमेशा ना एक इम्पैक्टफुल वर्क करने का हमेशा हुआ था कि जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली किसको अफेक्ट कर रहा है।
तो मुझे इसलिए कभी भी वो इंजीनियरिंग वाले जॉब्स ने एक्साइट नहीं किया, इसलिए फिर मैंने टीचिंग वाला प्रोफाइल सेलेक्ट किया। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने सेलेक्ट, सही बताऊं, इसलिए नहीं किया था। स्टार्टिंग में तो इसलिए किया था बिकॉज मैं मॉडलिंग कर रहा था और वो एक बहुत ज़्यादा रिस्की करियर था। मतलब उसमें ऐसा था, कभी पैसे आ गए तो आ गए, कभी नहीं आए तो नहीं आए। तो फिर शुरू में घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे, थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर हमने सोचा यार बड़े हो गए, कॉलेज के बाद भी घर वालों से पैसे मांगेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी। तो फिर मैंने सोचा यार चलो पार्ट टाइम टीचिंग कर लेते हैं ताकि अपना खर्चा निकलता रहे। तो इट हैपेंड पार्ट टाइम, बट इवेंचुअली मुझे इसमें फुलफिलमेंट मिला, अच्छा लगा करने में। तो फिर मैंने इसी को कंटिन्यू कर लिया। यस, दैट वाज हाउ टीचिंग स्टार्टेड। मेंस में क्या रैंक थी? मेंस में रैंक हमारे टाइम जब 2006 में हुआ था ना, मेंस और एडवांस अलग नहीं था, एक ही पेपर हुआ था जेईई का, सीधे रैंक उसमें मिली थी फाइनल। हाँ, 2006 में ऐसा हो गया था। 2005 तक होता था 2 पेपर, 2006 में सिर्फ 1 पेपर हो गया था, सीधे उसी के थ्रू आपको आईटी में एडमिशन मिलेगा। दैट वाज हाउ इट वाज। बट हाँ, हमारे टाइम AIEEE होता था। तो AIEEE जैसे अब मेंस होता है ना, AIEEE का एग्जाम होता था जिसके थ्रू आपको NITs और ट्रिपल ITs बाकी स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। उसमें मेरी रैंक आई थिंक समवेयर अराउंड 1,500-2,000 आई थी। सर IIT में 289 और उसमें 1,500। एक्चुअली वो पेपर ना बाद में होता था, IIT का जो पेपर होता था उसके 1 महीने बाद होता था वो। और IIT का पेपर देख के मुझे समझ आ गया था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। IIT में मेरे मार्क्स कैलकुलेट करे थे, हर जगह मार्क्स मेरे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जो कट ऑफ मार्क्स था उससे ज़्यादा बन रहे थे मेरे। तो आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरा इस बार IIT हो जाएगा। तो मैंने अगले 1 महीने पढ़ना बंद कर दिया था, बस सीधे AIEEE का पेपर देने चले गया था डायरेक्ट। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके मैं गया नहीं था। IIT का पेपर जिस दिन दिया उसी दिन से भाई ऐश शुरू हो गई थी मेरी। सारे पेपर बाद में ऐसे मजे के लिए दिए थे। हमारे टाइम पे बिग सेट अभी भी होता है, खैर बिग सेट भी अलग होता था, AIEEE अलग होता था, सिर्फ IIT का लिए होता था ये वाला एग्जाम ना। अब तो काफ़ी कॉलेजेस का कॉमन हो गया है। इसलिए और क्या जानना चाहते हो बताओ, और बताइए। स्टडी आवर्स मैं कभी भी गिन के पढ़ता नहीं था, सही बताऊं तो। अगर तुम भी गिन के पढ़ोगे ना तो तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा। तुम्हें अपने आपको आवर्स से कंपेयर करने की जगह टास्क ओरिएंटेड बनो कि भाई तुम्हें इतना काम खत्म करना है। अब उसमें चाहे तुम्हें जितना समय लगे, तुम्हें अपनी स्पीड ऑफ मोर और लेस अंदाजा हो गई होगी, है ना। तो अपने हिसाब से अपना टाइम बनाइए कि आपको इतनी टास्क खत्म करनी है और वो टास्क खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हमेशा टास्क ओरिएंटेड रहिए। अब तुम्हें सुनने में लगेगा अरे सर आप बता नहीं रहे एक नंबर, एक्चुअली फैक्ट यही है बेटा। तुम्हें क्या, जैसे कई लोग बोलते हैं ना आजकल बड़ा चल रहा है इंटरनेट पे 18 घंटे काम करो, जो लोग जॉब करते हैं बोला जा रहा है 18 घंटे एक दिन में काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से सब बकवास है। एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। सेम गोज फॉर स्टडीज ऑल्सो। मैं आपको बोलता हूँ 18 घंटे पढ़ो, तुम 15 घंटे पढ़ते हो 18 घंटे, वो आउटपुट नहीं आएगा भाई। जनरली स्पीकिंग 10 से 12 घंटे तुम्हें डेली पढ़ना ही चाहिए। 15 क्रॉस करना टू मच है। 15 अगर आप पढ़ेंगे तो आपका वो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यू नीड टाइम फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। थोड़ा रिक्रिएशनल, थोड़ा बात करना। इंसान हो भाई, रोबोट थोड़ी ना हो। 15 घंटे पढ़ोगे, 5-6 घंटे सोओगे, क्या आउटपुट आएगा? 6-7 घंटे सो, 12 घंटे पढ़ो मैक्सिमम, और उसके अंदर अपना आउटपुट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इतने घंटे तो मुझे यार निपटाने ही, तुम्हें इतना काम निपटाना है ये सोचिए। अब वो काम किसी दिन 8 में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे एंजॉय करो, थोड़ा सा लाइफ भी जियो यार अपनी साथ साथ, है ना। और किसी दिन 10 लग जाए, किसी दिन 12 लग जाए, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है। यस, 12th में मार्क्स। 12th में भी मतलब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा हुआ था जब 12th के बोर्ड दिए थे तो हमारे लिए एक तरह से हम तो उस समय क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि यार उस समय IIT के लिए ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, बोर्ड चल रहे हैं, तो जाके बस दिए आए थे बोर्ड मजे के लिए। क्योंकि हमारे टाइम पे बोर्ड के मार्क्स ना काउंट नहीं होते थे जेईई के टाइम पे, इंपॉर्टेंट नहीं थे, मतलब पास होने चाहिए बस एक्सेप्ट। तो हमें पता था यार क्या ही करेंगे बोर्ड के नंबरों का। बट उसका मतलब ये नहीं कि पढ़े नहीं थे, पढ़ाई तो पूरी की थी और नंबर भी अच्छे आए थे। परसेंटेज आई थिंक, मतलब मुझे PCM के मार्क्स याद है यार, बहुत ज़्यादा परसेंटेज तो याद। मैथ्स में आई थिंक आई गॉट 98, 97 ऐसी कुछ थे यार, और केमिस्ट्री में शायद 93 थे, फिजिक्स में 91 थे, ऐसे कुछ था। बाकी इंग्लिश हिंदी का तो कुछ रीडिंग मार के चले गए थे पिछले दिन, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। कार सर कंफर्टेबल है, गाड़ी जो भी मेरे पास है कंफर्टेबल है। ठीक है, वैसे देखो यार कार तुम्हें इसलिए लग रहा है सर BMW है कि मर्सिडीज है, मेरे पास इनमें से कोई गाड़ी नहीं है। अगर तुम ये सुनना चाहते हो ना सर आपके पास कौन सी बड़ी गाड़ी है क्या, जैसे कुछ टीचर्स ने और ने खरीदी है तो आपने भी, आपके पास भी है क्या, मैंने इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता हूँ। बिकॉज भाई हम बनिया इंसान है, इतना पैसा गाड़ी में चाहे तो कल खरीद लाएं, बट नहीं करना, बर्बादी नहीं करनी है पैसे की। मैं उसको पर्सनली ऐसा मानता हूँ। मुझे लगता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना पैसे की बर्बादी है। जी हाँ, एक लेवल तक होनी चाहिए अपनी कंफर्टेबल गाड़ी। निखिल सर के पास तो भाई हमें पता है, वो डिस्कवरी दिखा रहे थे एक दिन, मैंने देखा था हाथ में पकड़ने वाली डिस्कवरी है उनके पास। यस बिल्कुल, डिफेंडर, हाँ डिफेंडर, सॉरी डिस्कवरी नहीं, डिफेंडर, बिल्कुल। सर वैगनआर नहीं, वैगनआर भी नहीं, SUV है, चलो इतना बता देता हूँ, SUV है। हाँ मैं कोई आपको टैग नहीं देना चाहता, बिकॉज मटेरियलिस्टिक मेरा एम नहीं है ना बेटा, आपको मटेरियलिज्म सिखाना मेरा एम नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। आप कहोगे सर बता क्यों नहीं देते, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों से तुम्हें एक बार फुलफिल करने के बाद बाहर निकलना है अल्टीमेटली। ठीक है, एक बार फुलफिल जरूर करो जितना तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा, बट उसके पीछे भागो मत, पागल मत हो जाओ मटेरियलिज्म के पीछे। मटेरियलिज्म का मतलब समझते हो ना कि चीजों के पीछे सुख ढूंढना, चीजों में सुख ढूंढना, गाड़ी में, घोड़े में, बंगला, घड़ी, कपड़े, थोड़ा बहुत खुशी ढूंढो अपनी, बट उसके पीछे पागल मत हो जाओ। एक बार कोई चीज मिल गई नहीं, अब नया टारगेट बना लिया, अब मेरे पास ये आ गई, अब मुझे ये लेनी है, अब मुझे वो लेनी है, ये सब मत करो, इसका कोई अंत नहीं है।
यस पर आईफोन तो तुम सोच रहे हो सर फिर आपने आईफोन नया क्यों? मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया यार, इसलिए मैंने रख दिया। मैं वरना तुम्हें लगता है कि 15 आईफोन 15 था मेरे पास और मैं 16 खरीद लेता। किसी ने गिफ्ट दिया, मैंने कहा ठीक है यार रख लेता हूँ, क्या दिक्कत, गिफ्ट ही तो मिल रहा है फ्री में। यस सर एज तो बेटा तुम्हें बता रखी है मैंने, बहुत बार बताई हुई है। हाँ जितनी लगती है उसमें प्लस 10 कर ले मजाक कर रहा हूँ, जितनी लगती है उसमें प्लस 5 तो करिए। सर गिफ्ट किसने दिया? वाइफ ने। अरे पागल है, वाइफ ने दिया तो भैया जेब पे अपनी लेफ्ट जेब से निकाल के राइट जेब में रखने वाली बात हो गई है। तो नहीं बाहर से मिला था ना, बाहर से। हाँ कहीं बाहर से। अब बाहर का मतलब ये मत समझ लेना तुम भाई, हाँ किसी रिश्तेदार ने दिया था बस। तुम लोग भाई बड़ा टेढ़ा सोचते हो और बताइए सर आईटी लिंगो, वो तो बताया ना तुम्हें एडवांस के किसी लेक्चर में, याद करके सोच के बताऊंगा क्योंकि ऐसे याद नहीं आता एकदम से। लंदन से गिफ्ट मिला, देखो आ गए ना, आ गए लंदन से गिफ्ट मिला। नहीं भाई लंदन से नहीं मिला। चलिए ठीक है, वेज और नॉन वेज, अब ये भी पूछोगे? मतलब हद ही हो गई यार, तुम क्या चाहते हो सर कि पर्सनल लाइफ के अंदर पूरा टॉर्च लेके घुसना चाहते हैं हम है ना? सारी बातें बता दो सर, टी शर्ट का साइज भी बता दो, ये तो पूछ रहे हो? कमाल इंसान हो भाई चलो भाई, एक इंसान ने बस बीच में बोला सर आगे पढ़ते हैं। देखो कितना पढ़ाकू